डॉक्टर नबिया रजब भट्ट कराची अदालत में पेश हुए थे इंसाफ लेने के लिए, लेकिन वहां पर वकीलों की तरफ से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं इस वाक़े की मजम्मत करती हूँ क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये वाक़या अदालत के अंदर पेश आया है और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि अगर इस तरह के वाक़यात अदालत के अंदर पेश आएंगे, अपनी ही लोग अदालतें लगा लेंगे और वकला बरादरी में से अगर ऐसे कुछ वकला जो है वो करेंगे तो ये गलत है। अच्छा डॉक्टर नबिया, ये बात बताएं कि उसने वकला के बारे में ये कहा था कि मावा खाने वाले, गुटखा खाने वाले, क्योंकि वो वकील का तल्लुक कराची से या रियाज सोलंकी उनका नाम है, और दूसरा उसने कहा बरसात में जैसे डड्डू निकलते हैं इसी तरह ये जो है बात कर रहा है, तो मैं इसकी बात पे ध्यान नहीं देता और ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये रजब भट्ट ऐसी बातें उसको करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रजब भट्ट की तरफ से भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वकला बरादरी के लिए या वकील साहब के लिए, वो इंतहाई, उस पर मैं मजम्मत का इजहार करती हूँ। क्योंकि देखिए, अखलाकियात सबसे बड़ा दीन है और हमारा दीन सबसे पहले हमें अखलाकियात का दर्स देता है। अगर हमारे पास अखलाकियात नहीं है, अगर हम एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसका मतलब है फिर हम जो है वो एक अच्छे इंसान नहीं है। तो जब आप अच्छे इंसान ना हो तो फिर आपके साथ कहीं भी कोई वाकया जो है सरजद हो सकता है। मैं नहीं समझती कि एक दूसरे से जो है वो दुश्मनी लेनी चाहिए या एक दूसरे पर गंद उछालना चाहिए। एक दूसरे के लिए आप जो है वो अच्छे तरीके से भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इख्तलाफात सब जगह पर होते हैं, इख्तलाफात अच्छी बात है, लेकिन मुनाफकत गलत बात है। लेकिन इसका हल क्या ये था कि वो उसको मारते वहां पे? नहीं, ये हल नहीं था, क्योंकि अपनी अदालत लगा लेना ये हल नहीं है। कानून के ही एरिया में जो है वो इस तरह की हरकत होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे तो और भी इन्फ्लुएंसर्स और भी हमारे जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, ये तो उनके लिए भी बड़ी तशवीशनाक बात है कि कभी भी कहीं भी अगर उनको खुदा ना खास्ता इस वाक़े के बाद जो है वो कोई इस तरह का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत ही एक आपने गलत रीत जो है वो कायम कर दी है। इस तरह नहीं होना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल को उनके लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए? अच्छा देखें, ये क्योंकि पर्सनल मामला था, उन वकील साहब पर इन्होंने पर्सनल हिट किया। रजब भट्ट की भी गलती है और वकील भाई की भी गलती है कि उन्होंने जिस तरीके से उस पर अटैक किया, ये तो तशद्दुद करना इस तरह गलत बात है। जो है वो लाइसेंस कैंसिल नहीं किए जाएंगे तो फिर इस तरह तो कोई भी शख्स जिसने 30 साल लगा के इज्जत कमाई है, उसकी एक सेकंड में जो है अदालत में इज्जत खराब कर दी जाएगी। देखिए, लाइसेंस कैंसिल करना ना करना ये भी अदालत वाले और जो है जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, ये उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कम से कम हमें अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगी कि जब भी किसी इंसान पर तशद्दुद होता है या जो तशद्दुद करने वाला इंसान होता है, दोनों ही की मेंटल कैफियत इस किस्म की होती है कि वो रिवेंज पर होते हैं, गुस्से में होते हैं, और गुस्से में किया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। ये बाद में पता चलता है कि हमसे क्या गलती हो गई। तो वकील साहब को भी गलती का खुमियाजा जाहिर है भुगतना पड़ेगा, और रजब भट्ट जो है वो पहले ही। लेकिन आप ये बताएं ना कि वकील साहब के पास जो है वो जुर्म करने का क्या लाइसेंस है? नहीं, ये गलत बात है, कोई लाइसेंस नहीं है ना। सजा तो बनती है। जी, सजा तो बनती है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट को पाकिस्तान आना चाहिए था? रजब भट्ट को अभी मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने इनका जायचा चेक किया था, और मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी से जो है वो जायचों के हवाले से भी जो है वो थोड़ा बहुत इल्म रखती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने जब इनका जायचा चेक किया तो मुझे पता चला कि अभी इनका पाकिस्तान आना इनके लिए काफ़ी क्रिटिक्स साबित हो सकता है। और दूसरे काफ़ी ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके जायचे अक्सर मैं चेक करती रहती हूँ कि क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी इनको और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट को हर किसी का जवाब देना चाहिए? अच्छा नहीं, मैं समझती हूँ रजब भट्ट तो कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ले, सिर्फ अपने केसेस पर जो है वो तवज्जो दें और अपने आप पे लगे एलिगेशंस जो हैं वो उनको हटाएं। और मैं समझती हूँ कि हर बात का जवाब देना मुनासिब बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर खामोशी ज़रा सा इख्तियार कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। अच्छा जैसे एक डॉक्टर प्रोफेशन है बड़ा, उसमें जो है उनकी भी तंजीम है, वकला है उनकी भी तंजीम है जी, ऐसे किसी भी मशहूर शख्स को या इन्फ्लुएंसर को, किसी एक बंदे को भी अगर वो हिट करता है, डॉक्टर को या वकला को या उनके पेशे को कुछ बोलता है, तो क्या उसके लिए नुकसान नहीं हो सकता? क्योंकि पूरे ये बड़ा प्रोफेशन है और इसमें लाखों लोग हैं। अच्छा मैं सिंपली ये कहूँगी कि देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे पास मौजूद हैं। कानून अपने हाथ में मत लें। अगर आपको किसी ने गाली निकाली है, किसी ने बुरा भला कहा है, ये उसका इखलाक है, आप उसके लेवल पर आकर उसको जवाब ना दें। इस तरह तो हमें रोजाना पता नहीं कितने लोग बदतमीजी करते हैं, हम तो जाके उनका मुंह तोड़ दें, लेकिन इस तरह नहीं होता।
आपके पास सारी सोर्सेज होते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आपकी तरबियत किसी अच्छी माँ ने की है। तो अपने माँ बाप की इज्जत का एहतराम रखें। इखलाकियात का ये मतलब नहीं है कि आप इखलाकियात से गिर जाएं, एक दूसरे पर लान तान करें, एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हो जाएं, आप लड़ना शुरू कर दें, झगड़ना शुरू कर दें, फितना फिसाद डालें। वैसे भी अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि ज़मीन पर जो है फितना फिसाद फैलाने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मेरा मानना भी ये है और मेरा मशवरा भी ये लोगों को, सबको ही, कि अगर कोई आपको गाली निकालता है, अगर कोई आपको जो है वो गलत बात करता है, तो कानूनी जो रास्ता है ना वो इख्तियार ज़रूर करें, लेकिन ऐसे लाइव जाके लड़ने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बहुत से मामलात हुए वकला के, हमेशा वकला कम्युनिटी यकजा नज़र आई, एक नज़र आई, लेकिन इस मामले पे वकला कम्युनिटी भी जो है वो अपने ही वकला को तनकीद का निशाना बना रही है। जी, तो गलत बात है ना। क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये वकला बरादरी को जो है उस पर अप्रिशिएट करती हूँ कि हक सच का साथ दें। जो गलत वाक़या हुआ है, जो गलती हुई है, उसको कंडेम किया जाए, और जो गलती करने वाले लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन गलती दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। थैंक यू। नदीम नानी वाला जो है उसने अपने दोस्त को बचाया, उसके ऊपर लेट कर खुद मार खाई, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, नदीम नानी वाला देखें, बहुत मैं समझती हूँ कि दोस्त ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने किसी से दोस्ती की है तो फिर आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक वो दोस्ती जो है वो निभाएं, क्योंकि ख़ानदानी और नस्ली आदमी जो होता है ना, वो मरते दम तक अपनी दोस्ती को निभाता है और लेके चलता है। ये जो बदनस्ल लोग होते हैं ना, ये अगर किसी दोस्त पर मुश्किल वक्त आ जाता है या कोई दोस्त किसी वक्त में फंस जाता है तो दुम दबा के जो है वो भाग जाते हैं कि हम पिछले रास्ते से कहीं से निकल जाएं। लेकिन अगर नदीम नानी वाले ने इस वक्त जो है वो भरपूर रजब भट्ट का साथ दिया है और उसको वहाँ पर जो है वो सेफ किया है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी मोहब्बत और इनकी दोस्ती सच्ची है। वैसे अगर इंसान के जो है वो 10 दोस्त हों तो उसमें से कितने नस्ली निकलते हैं? एक, सिर्फ एक चूज कर लिया है रजब भट्ट ने, मुझे लगता है। अब ये रजब भट्ट बेहतर बता सकते यानी हैं। कि रजब भट्ट ने जो है वक्त की मार खा खा के और मुश्किलों से गुजर के अब उसने एक बंदा जो है वो छान लिया, जिसे कहते हैं कि प्यूरिफाई। आपके 100 दोस्त होंगे ना, उसमें से कोई 2 ही नस्ली होंगे।